करने जा रहे हैं हम। यहां से दो टीमों के बीच में भिड़त, एक तरफ कृष्णा किंग धूड़ीपाड़ा और एक तरफ नजर आएंगी पुनाट 11। तो टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला जरूर लिया है कृष्णा किंग धूड़ीपाड़ा ने। तो बॉलिंग मार्क पे पहले गेंदबाज शिवम अड़ग, पहली गेंद इस बार उठाकर के लिए मिड विकेट के ऊपर से और हवा में गेंद लहराती हुई पहले विकेट के पतन होता, पहली गेंद। काफी बढ़िया शुरुआत। कल जिस तरह से देखा था T20 वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला इंडिया बनाम यूएसए के बीच में, बड़े खिलाड़ी नाम पैकर के रूप में जरूर आए हैं भार्गव, और आते पहली गेंद पे धर्मपुर से बिलोंग जरूर करते हैं और पहली गेंद पे डगआउट का रास्ता पकड़ना पड़ा। अब नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर नजर आएंगे उनकी जगह लेने के लिए 2 नंबर के बल्लेबाज लालू नितिन। तो यहां से नितिन और भावेश की जोड़ी क्या करती है। माना कि 6 ओवर का मुकाबला जरूर है, दोनों तरफ से 2-2 ओवर का पावर प्ले रहेगा। 30-10 का जो दायरा है उससे केवल 2 ही फील्डर आप बाउंड्री लाइन के ऊपर लगा सकते हो, पर कमाल की फील्डिंग विकेट कीपर। उसके बाद एक स्लिप थर्ड मैन रीजन में रखी है, पॉइंट कवर मिड ऑफ वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ तैनात किया है, स्क्वायर लेग गली एक्स्ट्रा मिड विकेट दायरे के अंदर और लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के साथ इस बार आते ही करारा प्रहार और पहली गेंद पे बाउंड्री से बाहर धकेली गेंद को और 6 रन प्राप्त किए। आज नितिन का बल्ला कुछ अलग ही अंदाज में आया है। तो हवा में गेंद इस बार फिर से वापसी जरूर की है, एक बहुत ही सुंदर कैच पकड़ा, उल्टी दिशा में दौड़ लगाई और एक सफलता और हाथ लगाई। नितिन को भी डगआउट का रास्ता दिखा, एक छक्का जरूर लगाया अपने बल्ले से, पर आज उनका बल्ला कुछ हल्ला नहीं मचा पाया। नुकसान का भुगतान करना होगा अब भावेश नॉन स्ट्राइक पर इन पर। हेलो हेलो, बहुत ही खुशखेमा देखा जाए तो कृष्णा किंग धूड़ीपाड़ा 11 बहुत ही उम्दा गेंदबाजी। शिवम अड़ग कमाल के गेंदबाज है, ऑल इंडिया आदिवासी आइकॉन के रूप में भी खेल चुके हैं ये गेंदबाज, और बहुत ही चतुर गेंदबाज है। एक दूसरा बल्लेबाज की खामियां जानते हैं किस तरह से जाल में फंसाना है, और जाल बूंदी थी और गेंदबाजी वही की जहां पर थोड़े से ललचाने की काम किया गेंदबाज को, और एक और विकेट का पतन होता हुआ पुनाट 11 का, यानी कि 6 रन पहले ओवर की प्रगति पर। और विकेट की कॉलम में देखा जाए तो 2 लिख दिए है। शिवम बहुत ही शानदार गेंदबाज है। अब नए बल्लेबाज आए मैदान के ऊपर, प्रमोद। तो देखते ये किस तरह से अब पारी संभालते अपनी टीम की। यहां से 2 विकेट गिर चुके, नितिन आए, एक छक्का लगाया और नितिन गए, पर यहां से अब प्रमोद और भावेश, जो कि एक भावेश आइकॉन के खिलाड़ी है, आइकॉन खिलाड़ी है टीम में। इस बार ऑफ स्टंप पे थोड़ी सी ललचाती हुई गेंद टप्पा खाने के बाद सीधी लहराती हुई विकेट कीपर के पास जाती हुई, कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने। माना जाए तो शिवम बॉलिंग मार्ग पे एक काबिलियत भरी गेंदबाजी। यहीं से अगली गेंद लेकर अवर्ध विकेट गेंदबाजी करने के लिए प्रमोद के लिए ऑफ स्टंप पे पंच करने का प्रयास, फिर से वही गेंद, टप्पा सटीक, निशाना सटीक रखा और सीधी विकेट कीपर के पास। तो बैक टू बैक विकेट के बाद 2 गेंदें डॉट, एक छक्का जरूर आया पर 2 विकेट भी आए इस ओवर से। कमाल की गेंदबाजी शिवम, ओवर द विकेट गेंदबाजी जरूर करेंगे। अगली गेंद लेकर प्रमोद के लिए, प्रमोद अपना बल्ला लेकर तैयार, इस बार आगे निकले, पंच किया है मिड ऑन के ऊपर से, मिड ऑफ के ऊपर से, पर एक सिंगल रन देकर जरूर जाएंगी। सिंगल के साथ टीम का स्कोर 7 रन, 2 विकेट के नुकसान पे पहले ओवर की समाप्ति।
तो कमाल की गेंदबाजी होती हुई 7 रन खर्च किए और 2 बहुमूल्य विकेट अपने नाम किए शिवम ने। यहां से अब नॉन स्ट्राइक इन से स्ट्राइक पर एक बार फिर से जाएंगे प्रमोद। हालांकि भावेश अब तक नॉन स्ट्राइक इन पर तैनात जरूर है, सलामी बल्लेबाज के रूप में जरूर आए, पर यह बड़ा मुकाबला आज के दिन। कमाल की गेंदबाजी की शिवम अड़ग ने। और अब कप्तान किसके पास जाते हैं ये भी देखना रहेगा। गेंदबाजी के लिए एक बड़ी टीम है कृष्णा किंग धूड़ीपाड़ा और नए गेंदबाज को लाया गया भावेश। बॉलिंग मार्क के ऊपर अवर्ध विकेट गेंदबाजी करने का फैसला लिया है राहुल। तो यहां से अब प्रमोद और भावेश की जोड़ी क्या करती ये देखना होगा। एक बड़े खिलाड़ी पैकर के रूप में आए थे भार्गव, पहली गेंद पे गोल्डन डक का शिकार हुए पे और शिव मडक के हाथों पहला विकेट उनका रहा। उसके बाद नितिन आए, नितिन ने अपना एक काम करना शुरू किया था पर रुकावट आई फिर से और एक आसान सा कैच पकड़ा स्क्वायर लेग रीजन में। फिलहाल दूसरे ओवर की पहली गेंद राहुल इस बार करारा हुक शॉट खेला है पर ये जाएगी वन बाउंस सीमा रेखा से बाहर। चौका मिलेगा इस गेंद के ऊपर, हौसले बुलंद कर दिए। अब बहुत ही बढ़िया इनसाइड आउट मारा है। क्या कमाल का शॉट है, बिल्कुल ये पैकर तो पैकर ही है, बिल्कुल लपेट के मारा था इस बॉल को। अब कुछ बल्ले का मुंह खोला। फिलहाल अगली गेंद लेकर एक बार फिर से पावर प्ले का दूसरा ओवर और दूसरी गेंद इस बार बाहरी किनारा मोटा एज थर्ड मैन रीजन में जाती हुई गेंद। तब तक एक सिंगल रन चुराया, सिंगल के साथ रन गति बढ़ती हुई 12 रन। औसत बढ़िया 6 का पकड़ा जरूर है पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड से स्ट्राइक पर अब सलामी बल्लेबाज भावेश क्या करते माना जाए तो लेफ्टी बल्लेबाज के लिए मैदान छोटा जरूर है पर आज देखिए फाइनल का दिन है और दर्शकों की संख्या देखिए उन सितारों को देखने के लिए, अपने अपने पसंदगी के खिलाड़ी को देखने के लिए संख्या बढ़ती हुई आज रोमांच रहेगा, मुकाबला भी रोचक रहेगा। पर मैदान के ऊपर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज भावेश अब स्ट्राइक पे। राहुल अगली गेंद लेकर अवर्ध विकेट ऑफ से बाहर जाती हुई गेंद, अतिरिक्त रन मिलता हुआ पहला वाइड के रूप में, बोनस रन मिले जरूर है पर ये गेंदबाज को परेशान करते हैं लेफ्टी खास करके लेफ्टी बल्लेबाज ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर रखने का प्रयास जरूर करते हैं। तो राहुल एक बार फिर से तैयार बॉलिंग मार्क के ऊपर गेंदबाजी करने के लिए। टीम का स्कोर 12-13। यहां से और एक विकेट चाहिए गेंदबाज को अगर वापस आना है मैच में तो। पर इस बार सर के ऊपर से गेंदबाज के हवा में गेंद लटकी हुई जरूर थी पर टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन के पास एक अच्छी फील्डिंग। तब तक 2 रन चुराए, तीसरे का प्रयास जरूर किया पर नॉन स्ट्राइक इन से प्रमोद ने मना किया भावेश को। पर 2 रन से प्रमोद ने अपना खाता खोला और टीम में रन जुड़े हैं। सॉरी, भावेश ने अपना खाता खोला है 2 रनों के साथ। यहां से उनका बल्ला चलाना बहुत ही जरूरी। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से इस बार लेग स्टंप को मिस करती हुई गेंद वाइड करार दी अंपायर्स ने। तो एक और रनों का इजाफा होता हुआ अतिरिक्त रन के रूप में टीम का स्कोर जा पहुंचा अब 16। अगली गेंद लेकर राहुल एक बार फिर से, इस बार भी ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाती हुई गेंद। बहुत ही सुंदर अंपायरिंग की भूमिका निभाते हुए नटेश मुख्य अंपायर के रूप में उनका साथ देते हुए पप्पू स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका आज निभाते हुए नजर आएंगे। पर कमाल की अंपायरिंग नटेश करते हुए मैदान के बीच। राहुल को बैक टू बैक 2 अतिरिक्त रन खर्च किए हैं। इस बार फिर से बल्ले का माहिम साहब बाहरी किनारा लिया जरूर पर वहां पर एक गली तैनात की, उसमें जाती हुई गेंद ऑफ साइड की दिशा में 1 रन देकर जाती हुई। तो ये काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ, जहां से पहले ओवर में केवल 7 रन आए थे और 2 विकेट। यहां से देखिए लगभग 11 रन आ चुके हैं दूसरे ओवर से। तो टीम का स्कोर 18। विकेट की तलाश जरूर है राहुल को पर
प्रमोद के पास अब मौका है एक बड़ी शॉट की तरफ जाने का। ये देखिए जिसकी तलाश थी और ज्ञान हवा में थम से गई नीचे फील्डर आते हुए पर नो मैच लैंड में गेंद गिरी तब तक 2 रन चुरा लिए। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट 2 के साथ टीम का स्कोरबोर्ड भी बढ़ाया पर मौका था एक क्षेत्र रक्षक के पास। नीलेश वाइड इस लॉन्ग ऑफ पे तैनात थे, लॉन्ग ऑन पे, और लंबी चेज की दूरी बहुत थी उसका गेंद और क्षेत्र रक्षक में फासला तय करना था पर नो मैच लैंड में गेंद गिरी और जीवनदान सम्मान मिला है प्रमोद को। बड़ी शॉट की चाहत है जरूर उनके बल्ले में। इस बार लॉन्ग ऑफ रीजन में खेली शॉट डाउन दी ग्राउंड पर एक ही रन देकर जाएंगे। अच्छी फील्डिंग क्षेत्र रक्षक कपिल ने की और उसे एक सिंगल के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति। तो 2 के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा अब 21 रन, 21 रन 2 विकेट के नुकसान पे पुनाट 11। आप इस मुकाबले को लाइव भी देख सकते हो और क्रिक हीरोज के माध्यम से आप लाइव स्कोरिंग भी देख सकते हो। आप घर बैठे हो, जहां कहीं बैठे हो, आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, ओम साई स्पोर्ट एप्लीकेशन खोलिए यूट्यूब की और ओम साई स्पोर्ट लिखिएगा, उसमें आज का ये मुकाबला लाइव भी देखेगा। बहुत ही सुंदर आयोजन 3 तारीख से स्वर्गीय 21 रन स्वर्गीय सतुभाई देवभाई ठाकरिया की यादगिरी में श्रद्धांजलि कप का आयोजन किया गया उन्हीं के सुपुत्र ने और बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया इस मैदान के ऊपर। और 3 फरवरी से ये मुकाबला शुरू हुआ था। आज 8 फरवरी फाइनल का दिन भी है, बड़ा दिन। और देखिए बॉलिंग मार्क के ऊपर साहिल आए हैं। तो नए गेंदबाज को लाया गया बॉलिंग मार्क के ऊपर। तीसरा ओवर लेकर साहिल ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर प्रमोद और नॉन स्ट्राइक पर भावेश, जो कि प्रमोद ने अब तक एक चौका जरूर लगाया है। टीम का स्कोर 2 के बाद 21 रन 2 विकेट के नुकसान पे पुनाट 11 ने कमाल की गेंदबाजी की है। साहिल तीसरे ओवर की पहली गेंद हवा में गेंद नीचे फील्डर और एक विकेट का पतन। साहिल आए और साहिल छा गए, प्रमोद को डकआउट का रास्ता दिखाया जरूर। આજે માંગુ કે નહીં તેમાં બધું મેં કહી દેવા એ લોકોને અહીંથી કાગળ આપે ને પ્લેઇંગ જે આગળની ટીમ હોય ને તે મને કહી દેવાનું એટલે મેં એલાઉન્સ કરા ને તો એને કાગળ આપે પ્લેઇંગ 11 મોબાઈલ નંબર હાથે એટલે ખબર પડી જાય આપણને। तो देखिए विकेट के बाद साहिल एक बार फिर से बार रबाड़ आए और डाउन दी ग्राउंड अंपायर के बगल से गुजरी जरूर गेंद पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग फील्डर के जरिए। और ये देखिए दूसरे का प्रयास, आसान से 2 रन चुराए। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट, पहली बल्लेबाजी के लिए आए, पहली गेंद पे इतना आसान नहीं होता तुक्का चुराना, पर विकास रबाड़ा के लिए नामुमकिन को मुमकिन करने वाला काम इनके लिए ये जाने जाते हैं। अभी बल्ले से केवल 2 रन आए पर बड़े हिट आने बाकी हैं। तीसरा ओवर जरूर प्रगति पे, पहली गेंद पे विकेट, उसके बाद दूसरी वाली पे दुक्का। आने वाली अगली गेंद कहां पर करेंगे? रिवर्स स्वीप का अटेम्प्ट बीट किया जरूर, डॉट गेंद में परिवर्तन, तो हौसला बुलंद है। दुक्का जरूर आया पिछली वाली गेंद से, पर आने वाली अगली गेंद कहां पर देखिए, गुड लाइन पे डाली हुई गेंद, रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास किया था विकास रबाड़ा ने, पर चूंकि ज्यादातर स्वीप शॉट खेलना पसंद करते हैं, रिवर्स शॉट ज्यादातर बल्लेबाज पसंद करते हैं टेनिस क्रिकेट में देखा जाए तो। पर अगली गेंद तीसरे ओवर की ये चौथी गेंद रहेगी। इस बार ऑफ साइड में करारा पंच किया है, पर घुटनों तले रोंदा जरूर, पर अच्छी फील्डिंग, वहां पर एकमात्र सिंगल रन चुराया।
लो कैच थी वहां पर शिवम के हाथों में, पर झुक नहीं पाए, उसी के चलते एक मौका जरूर मिला विकास को और एक सिंगल रन भी जुड़ाया। सिंगल के साथ टीम का स्कोर 24 रन। तीसरा ओवर से इस प्रगति पर अब नौ स्ट्राइक से स्ट्राइक पर सलामी बल्लेबाज भावेश। तो देखिए इनका बल्ला खामोश जरूर है, इनका बल्ला चलाना बहुत ही जरूरी टीम के हित में। पुनाट 11 को बड़े स्कोर की तरफ देखना है तो इस बार उड़ाई गेंद को और ये सुबह की मीठी सिक्सर लगती हुई भावेश के बल्ले से गरजता हुआ बल्ला। तो कमाल का शॉट खेला वहां पर जगह बनाकर, पाले में थी और गेंद को झुलाया। लालच आई लगली गेंद लेकर स्टंप से बाहर जाती हुई। एक बार फिर से अतिरिक्त रन दिया है अंपायर्स ने, तो स्कोर बोर्ड में इजाफा। टीम का स्कोर टोटल लग चुके हैं 31 रन। 3 विकेट जरूर खोया है, पर यहां से अब देखिए विकास रबाड़ा मैदान के ऊपर आए और भावेश का बल्ला अब चलता हुआ। सलामी बल्लेबाज जरूर है, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, पर एक छक्का जरूर लगाया है। साहिल अगली गेंद लेकर ओवर विकेट है। एक बार फिर से अंदर थोड़े से आए पर हल्की सी अपील और देखिए अंपायर का फैसला देखना होगा। बहुत ही अनुभव है अंपायर का पप्पू और नटेश को। कमाल की गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर जाती हुई और डॉट गेंद के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति। 3 के बाद पुनाट 11 ने बना लिया है 3 विकेट के नुकसान पे 31 रन। औसत 10 का बहुत ही बढ़िया चलता हुआ। अब उसी औसत से चले तो 60-65 रन बनाओगे, एक बड़ा स्कोर माना जाएगा। 6 ओवर का ये मुकाबला है, सीमित ओवर का मुकाबला, यानी आपने 3 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट खोकर 31 बनाए तो बहुत अच्छे रन बनाए हैं। आने वाले 3 ओवर में आप किस तरह से और रन बनाते ये भी देखना रहेगा। पर यहां से अब विकास और भावेश की जोड़ी क्या करती ये भी देखना रहेगा। हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर के बाद, बहुत ही सुंदर आवाज ऐसे कमेंटेटर विपिन सर भी जुड़ेंगे और एक हमारे साथ जुड़ेंगे भगू सर। दोपहर के बाद वो शायद यह मैदान के ऊपर नजर आएंगे। और एक हमारे महान कमेंटेटर आज उन्होंने बॉक्स संभाला है, ऐसे रजनीकांत मांडेवाला सर भी हमारे साथ हैं। तो यहां से 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 31 जरूर बने हैं, पर बॉलिंग मार्क पे एक प्रमुख गेंदबाज को लाया गया है शिवम। काफी अनुभव उनको गेंदबाजी का। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से चौथे ओवर की पहली गेंद, इस बार रबाड़ा है जरूर, पर गेंद के नीचे शिवम कैच छूटी जरूर। जीवन दान मिलता हुआ, बड़ी मछली जाल में फंसते फंसते बची। और देखिए एक खराब थ्रो के चलते, खराब फील्डिंग के चलते 2 रन 1 को 2 में कन्वर्ट किया। यही इसी काम के लिए जाने जाते हैं शिव विवेक विकास रबाड़ा। अब तक 5 रन जरूर बनाए अपने बल्ले से टीम के हित में, पर 2 बड़े जीवनदान भी मिल चुके हैं। एक लो कैच जरूर थी, तब शिवम थे, घुटने से जाकर टकराई थी। अब इस बार मौका था, स्लोअर गति से डाली हुई गेंद, ललचाने वाली गेंद थोड़ी सी बल्ले के निचले इलाके में लगी जरूर हिस्से में। अगली गेंद उसी बीच चौथे ओवर की, इस बार आड़े बल्ले से स्क्वायर लेग रीजन में खेली शॉट, 2 फील्डर के बीच में से 1 बाउंस, सीमा रेखा से फरार। रन मिलेंगे पूरे 4। तो कमाल की बल्लेबाजी होती, पहले दुक्का, उसके बाद देखिए चौका, और टीम का स्कोर पहुंचाया 37। यहां से अब बल्ला चलाना बहुत ही जरूरी विकास रबाड़ा को। धर्मपुर से जरूर बिलोंग करते हैं, पैकर्स के रूप में आज पुनाट 11 में जगह बनाई। स्लोअर गति से यॉर्कर लेन की गेंद हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास किया था, पर बीट हुए बल्ले का बाहरी अंदरूनी किनारा, और उस शॉट सिलेक्शन काफी अच्छी तरीके से कर नहीं पाए, उसी के चलते डॉट गेंद में परिवर्तन जरूर किया। डॉट के साथ रुका हुआ स्कोर देखा जाए तो 37 रन। पहला मुकाबला आज के दिन का। एक तरफ देखा जाएगा तो कृष्णा किंग धूड़ीपाड़ा और पुनाट 11 इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में, पर रबाड़ा को अब चलना पड़ेगा डग आउट के रास्ते। 4 विकेट गिर चुके हैं, चौथा विकेट गिरा विकास रबाड़ा के रूप में।
तो देखिए अब विकास रबाड़ा के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आए मैदान के ऊपर अविनाश। और देखिए अपना तीसरा विकेट मिला है शिवम को देखा जाए तो। एक विकेट जरूर मिला था साहिल को, उसके बाद देखिए पहले ओवर में 2 विकेट बड़े विकेट चटकाए थे शिवम ने। एक नितिन को आउट किया था और भार्गव को पैकर के रूप में, दोनों ही पैकर को डगआउट का रास्ता दिखाया तो शिवम ने। कमाल के गेंदबाज गति से बीट करते हैं और चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हैं। ये देखिए इस बार केवल कलायो के बल खेला है शॉट, फिर से एक बार स्क्वायर लेग रीजन में, जब तक फील्डर फील्ड करे तब तक एक सिंगल रन चुराया। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेशन होती हुई टीम का स्कोर 38 रन। तो यहां से अब नॉन स्ट्राइक इन से स्ट्राइक पर जा पहुंचे भावेश। अब तक एक छक्का लगाया उनके बल्ले से, बड़ा शॉट जरूर आया था। પેકર નું લખી આપજો કે કોણ કોણ પેકર છે મોબાઈલ નંબર લખજો થોડા કાઢી જ મૂકો ની પ્રતિકભાઈ तो थोड़ी सी फील्ड में बदलाव लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए। विकेट कीपर उसके बाद एक स्लिप ली है थर्ड मैन रीजन में, लेग गली पॉइंट और एक सिली पॉइंट भी लिया है ऑफ साइड की दिशा में देखा जाए तो। लॉन्ग ऑफ, वाइड डिश, लॉन्ग ऑन, स्क्वायर लेग, लॉन्ग लेग के साथ। इस बार आड़े बल्ले से फिर से खेलना चाहते पर जितना चाहिए उतना संपर्क ठीक ठाक नहीं हुआ। डॉट गेंद में परिवर्तन किया तो एक अच्छा ओवर शिवम अड़क ने एक बार फिर से किफायती गेंदबाजी की, एक विकेट अपने नाम किया। और इस ओवर से देखा जाए तो लगभग 7 रन खर्च किए हैं। तो अपना स्पेल खत्म किया शिवम अड़क ने। अपने 2 ओवर के स्पेल में 3 विकेट अपने नाम किया है, वो भी बड़े, उसमें से 2 पैक करके। दोनों ही धर्मपुर से बिलोंग करते हैं। भार्गव और विकास रबाड़ा को डगआउट का रास्ता दिखाने में बहुत ही बड़ा हाथ रहेगा तो शिवम का। पर यहां से अब ये जोड़ी भावेश सलामी बल्लेबाज के रूप में आए, उनका साथ देने के लिए अविनाश आए। ये क्या कारगर साबित होते हैं। आने वाले 12 गेंदों का खेल बचा है, 4 ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 38 रन। 4 विकेट के नुकसान पे 38 जरूर है स्कोरबोर्ड पे लगे हुए। पर यहां से साहिल को एक बार फिर से बुलाया गया बॉलिंग मार्क के ऊपर। पहली गेंद पे पिछले ओवर जब करने आए, पहली गेंद पे विकेट चटकाई थी, उसके बाद एक अच्छी गेंदबाजी की थी। यहां से चौथे ओवर की शुरुआत में क्या करते हैं, पहली गेंद चौथे ओवर की, सामने अविनाश। इस बार घुटना टेका जरूर है पर पीछे फील्डर नीलेश और एक कैच पकड़ते हुए और एक बल्लेबाज डगआउट की तरफ रुख पकड़ लिया अपना। आते फिर से एक बार हवा में, इस बार ऑफ साइड की दिशा में खेला जरूर था, हवा में गेंद जरूर थी पर एक हाथ से प्रयास जरूर किया शिवम ने, जब तक देर हो चुकी थी। और 2 रन मैदान के ऊपर चुराए। चेतन आए ने बल्लेबाज के रूप में 2 के साथ अपना खाता खोला और 2 रन जोड़े अपनी टीम के लिए। तो साहिल की बात करूं तो जब तीसरा ओवर करने आए थे तब भी पहली गेंद पे विकेट। अब देखिए 5 और टीम के लिए लेकर आए कोटे का दूसरा, तब भी पहली गेंद पे विकेट। तो 5वें ओवर के शेष 2 गेंदों का खेल हुआ है। सामने चेतन एक बार फिर से, इस बार हुक किया ऑफ साइड की दिशा में, फील्डर है वहीं पर कपिल, उम्दा क्षेत्र रक्षक है टीम के लिए। और कृष्णा किंग जानी जाती है फील्डिंग के लिए, अभी भी दबदबा बना के रखा है। तो लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेली जरूर थी शॉट, कपिल तैनात थे वहीं पर, एक सिंगल चुराए, सिंगल के साथ टीम का स्कोर 41 रन, 41 रन। 6 ओवर का मुकाबला जरूर है पर 5वां ओवर साहिल के हाथ में गेंद थमाई कप्तान ने और एक विकेट भी एक निकाली जरूर। यहां से अब भावेश को बल्ला चलाना बहुत ही जरूरी। इस
इस बार ऑफ स्टंप पे पॉइंट की दिशा में खेली हुई शॉट, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी घूमी गेंद जरूर पर एक सिंगल रन चुराया। तो यही करना होगा, चौके छक्के की तरफ आप नहीं जा सकते तो एक सिंगल डबल की तरफ भी ध्यान दीजिएगा, तब जाके एक अच्छा स्कोर बोर्ड आप देख सकते हो। जो भी मैच जीतेगा आगे के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। नॉकआउट मुकाबला जरूर है, पर यहां से अब जीतना जरूरी, इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए जीतना जरूरी। साहिल अगली गेंद लेकर चेतन के लिए, ओवर द विकेट पर ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, पांचवें स्टंप पर गेंदबाजी करते हुए साहिल, एक किफायती गेंदबाजी, सफल गेंदबाज है टीम के हित में कि विकेट टेकर गेंदबाज है साहिल। और शिवम को देखा जाए तो शिवम ने 3 विकेट अपने नाम किए, वहीं पर साहिल ने 2 विकेट, इस प्रकार से कुछ 5 विकेट गिर चुके हैं। इस बार अंपायर के बगल से खेली हुई लॉन्ग ऑन रीजन में गेंद जाती हुई, अच्छी फील्डिंग नीलेश, 2 कैच पकड़े आज के दिन के, पर कमाल के क्षेत्र रक्षक है, अच्छा कैचर है टीम के लिए। पर एक सिंगल के साथ 5वें ओवर की समाप्ति, तो 5 के बाद टीम का स्कोर 43 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। तो एक बड़ा इनाम आया है। અજયભાઈ આખા દિવસ માટે છે ને? ઓકે तो आज के दिन जलाराम गारमेंट की ओर से अजय धूड़ी ने एक बड़ा इनाम डिक्लेरेशन किया है। फिलहाल बॉलिंग मार्क के ऊपर इस बार ऑफ स्टंप पे हल्के हाथों से डाली हुई गेंद कलायों के साथ खेली जरूर, पर एक सिंगल रन, सिंगल को 2 में कन्वर्ट जरूर करेगी। इस बार रन आउट का खतरा और आसान से पूछे दुक्का जरूर चुराया पहली गेंद पे। तो जलाराम गारमेंट की ओर से आज के दिन का बड़ा इनाम आया है अजय धूड़ी, जो कि एक टेक्सटाइल, ये अपने टी शर्ट जो पहनते हैं स्पोर्टमैन, उनकी दुकान है यहीं पर सरीगाम में। तो उनकी तरफ से हैट्रिक सिक्सेस के लिए 500, हैट्रिक विकेट के लिए 500, और कोई भी गेंदबाज अगर मिडन ओवर निकाले तो उनको 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो बड़ा इनाम डिक्लेरेशन किया है जलाराम गारमेंट अजय धूड़ी ने, बहुत ही शुक्रगुजार हूं इनका, आप आए और छा गए गुरु। फिलहाल अगली गेंद लेकर भावेश, इस बार डाउन दी ग्राउंड लेग साइड का एरिया पकड़ा एक्स्ट्रा मिड विकेट की दिशा में, फील्डर डीप में तैनात, तब तक एक सिंगल रन चुराया चेतन ने, और सिंगल के साथ टीम का स्कोर हल्का सा आगे बढ़ता हुआ 46 रन। देखिए आखिरी ओवर लेकर भावेश जरूर आया बॉलिंग मार्क के ऊपर, पर 2 गेंदों में 3 रन किए हैं। तो यहां से अब लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज एक छक्का लगाकर अपना हौसला बुलंद किया है। आने वाली 4 गेंदों में 1-2 ओवर लगाते हैं तो एक बड़े स्कोर की तरफ नजर कर सकते हैं। पुनाट 11, यहां से कमाल की गेंदबाजी की शिवम और साहिल ने साथ दिया अपने टीम का, दोनों ने विकेट चटकाए। साहिल ने 3 और साहिल ने 2 और शिवम ने 3 विकेट चटकाए। इसके चलते टीम का स्कोर 46 रन अब तक। देखा जाए तो आखिरी ओवर भावेश के हाथ में हमारी 2 गेंदों का खेल हो चुका है। इस बार हवा में गेंद, नीचे फील्डर, कौन पकड़ेगा कैच, और 1 विकेट का पतन। भावेश को भी आखिरकार विकेट मिलता हुआ। आखिरी ओवर का खेल जरूर है, कमाल की गेंदबाजी। अजय धूड़ी ने 1100 रुपया
ये बल्लेबाज अगर हैट्रिक सिक्सिस भी लगाए तो 2100 रुपये का भी पुरस्कार रखा है इनके लिए। तो कमाल का इनामों की घोषणा होती हो बौछार की है। फिलहाल विकेट के बाद गेंदबाज भावेश सतीश के लिए अगली गेंद लेकर एक बार फिर से इस बार सीधी सटीक के लिए डाउन दी ग्राउंड पर डीप में फील्डर तैनात पीछे, उसी के चलते एकमात्र सिंगल रन चुराया। छक्कों के लिए इनाम लगाया इनके ऊपर, हर एक सिक्सिस के लिए 1100 और हैट्रिक के लिए तो 2100 रुपया। बड़े खिलाड़ी है सतीश और एक के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 47 रन। देखिए 4 गेंदों का खेल हो चुका है, आने वाली 2 गेंदों का खेल बचा है। सामने चेतन, बार ऑफ स्टंप पे ललचाती हुई गेंद और देखिए रन आउट का खतरा और आखिरी गेंद पे रन लेने का प्रयास किया था पिछली गेंद पे, अभी भी आने बाकी है आखिरी गेंद। तो यहां से और एक मेरे ख्याल से बची है आखिरी गेंद और सामना करेंगे सतीश। एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, उनके लिए हैट्रिक सिक्सिस के लिए इनाम रखा है 1100 का। क्या आखिरी गेंद पे लगा पाएंगे? 22 की अगली गेंद बार नीचे रखी और चूके वहीं पर और एक विकेट का पतन होता हुआ आखिरी गेंद के ऊपर। तो टीम का स्कोर 6 के बाद रुका है 47 रन। मैच को जीतने के लिए 48 रन बनाने होंगे, 48 टू विन। बनाए हैं, कमाल की गेंदबाजी रही उसमें। शिवम ने 3 विकेट चटकाए, साहिल ने 2 और आखिरकार आखिरी ओवर में भावेश को भी 1 विकेट मिला और बहुमूल्य 2 रन आउट। इस प्रकार से 47 तक जा पहुंची पुनाट 11 और कृष्णा किंग धूड़ीपाड़ा अब किस तरह से उस रनचेस के लिए आती है ये देखना रहेगा। और मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे साथी कमेंटेटर विपिन डोगरकर। एक बहुत ही सुंदर आवाज है कमेंट्री की दुनिया में, एक अलग सा नाम है मोरगाम तहसील में। तो वेलकम करता हूं मैं भगुशर का विपिन सर का। हेलो हेलो हेलो। कप्तान राहुल ने टॉस जीते ही कहा था कि भाई हम फील्डिंग करेंगे और हम 60 के अंदर इनको रोकेंगे, और 60 की बात करें तो उनको सिर्फ 47 पे रोक लिया है। कमाल की, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी और कमाल की फील्डिंग रही। लॉन्ग ऑन के फील्डर के द्वारा बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, लॉन्ग ऑफ के फील्डर के द्वारा, कवर के फील्डर के द्वारा बहुत ही बढ़िया जो है मिड विकेट के फील्डर के द्वारा सपोर्ट मिला गेंदबाजों को। और इस बीच अब हमारे जो है
विपिन भाई जो है उनकी जो है बेहतरीन आवाज़ है ये हमें सुनने को मिलने वाली है। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज अब 48 रनों का टारगेट चेस करने के लिए अभी निकल पड़े हैं। अब देखना है कि ये 48 रन 8 की औसत से बनाने हैं, किस प्रकार से बनाते हैं ये आने वाला पल बताएगा। और हमारे डीजे मास्टर अमित भाई बहुत ही बढ़िया जो है हमें एंटरटेन किया है। कमाल की यहाँ पे इनके पास जो कलेक्शन है, तो दर्शक चारों ओर मैदान में यहाँ पे इस मैच का जो है आनंद आ चुके हैं मैदान की ओर सलामी बल्लेबाज के रूप में रन चेज के लिए। एक तरफ सचिन नजर आएंगे और एक तरफ नजर आएंगे રાહુલ ને સચિન હવે કેમ ને સચિન તો મને ખબર છે ને રાહુલ ટોપી વાળો तो स्ट्राइक पर रहेंगे राहुल और नॉन स्ट्राइक का मोर्चा संभालेंगे सचिन। 48 तक जाना है आपको। अब देखिए गेंदबाजी के लिए पैकर के रूप में आए हुए विकास रबाड़ा के पास गए हैं कप्तान पुनाट 11 के, पर ये रफ्तार के सौदागर है रबाड़ा। धर्मपुर से बिलोंग जरूर करते हैं, पर आज इस उमरगांव के मैदान मांडा के मैदान के ऊपर उनकी कारीगरी किस तरह से साबित होती है ये देखना है। पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद पुल करने का प्रयास, पर गेंद और बल्ले का जो संपर्क होना चाहिए ठीक ठाक हुआ नहीं, पर एक सिंगल के साथ सिलसिला शुरू होता हुआ रन चेस का। यहां से खाता खुला है राहुल ने एक सिंगल के साथ। अब नॉन स्ट्राइक इनसे स्ट्राइक पर जा पहुंचे सचिन। एक बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट में, उनका भी दबदबा बना के रखा है सचिन ने। रफ्तार के सौदागर मैं मानता हूं रबाड़ा को। फिलहाल अगली गेंद लेकर ओवर द विकेट सचिन के लिए। बरात ही बड़ी शॉट की तरफ, पर नीचे फील्डर क्या कैच होगा। जी हाँ, पहले विकेट का पतन सचिन गोल्डन डक का शिकार हुए और डगआउट की तरफ रास्ता पकड़ लिया। तो लेदर बॉल भी खेलते हैं, पर कमाल की वो लेदर बॉल में कमाल की गेंदबाजी करते हैं। उसी प्रकार की गेंदबाजी जिस तरह से शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद उछाल मिलती है लेदर बॉल को वैसे ही आज टेनिस क्रिकेट में आप कारीगरी दिखाते हो। अपनी उंगलियां फेरी थी थोड़ी सी उस गेंद के ऊपर और एक्स्ट्रा मिड विकेट जो लगाया है दायरे के अंदर, वहीं पर एक स्क्वायर लेग रीजन में कैच पकड़ा और बड़ी विकेट हाथ लगी सचिन की। आपको मैं एक बार फिर से दिला दूं, आपको 48 तक जाना है। एक सिंगल रन जरूर जुड़ा है आपके स्कोर बोर्ड पे। સેમીફાઇનલ જાય મને ખબર છે એ લખેલું છે इस बार आड़े बल्ले से मिड विकेट के क्षेत्र में खेला, रन आउट का खतरा, पर गलती करवाई और एक विकेट का पतन। कपिल बैक टू रनआउट। काफी खुशखेमा पुनाट 11 का।
बजाया था। फिलहाल अगली गेंद के ऊपर नजर करते हैं, पर इस बार माहिम साइज हल्की सी खतार, नहीं खुलेगा खाता। राहुल और एक विकेट गिरता हुआ, बैक टू द डगआउट। तो डीजे मास्टर ने कुछ अलग ही अंदाज में बजाया था गाना, बुलबुला रे बुलबुला। तो ये पावर प्ले का ठीक पहला ओवर और आखिरी गेंद रहेंगी। मेरे अनुमान से देखा जाए तो 3 विकेट आ चुके हैं इस ओवर से। फिलहाल अगली गेंद, क्या और एक विकेट आ सकता है? इस बार चूंकि रफ्तार से बीट हुए और नो बॉल करार दी है अंपायर ने। सोने पे सुहागा, नो बॉल करार दी है। ओवर स्टेपिंग के चलते एक नो बॉल करार दिए अंपायर ने। कमाल की निगाह है अंपायर की। तो 2 रन उस प्रकार से मिले जरूर। तो ये गेंद एक बार फिर से करनी होगी और फ्री हिट भी रहेगी। तो ये खराब माना जाएगा। आपने आखिरी इतना अच्छा ओवर किया था, केवल 2 रन खर्च किए, 3 विकेट भी चटकाए थे और आखिर में आपने आखिरी गेंद पे एक खराब गेंदबाजी, नो बॉल करार दी। अंपायर की निगाहों से आप बच नहीं पाओगे। ये बहुत ही अच्छे अंपायर हैं पप्पू और नटेश। नटेश को देखा जाए तो स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका आज निभाते हुए नजर आएंगे। पर आखिरी गेंद रबाड़ा लेकर इस बार यॉर्कर लेन की गेंद 5वें स्टंप पर जाकर खेलने का प्रयास, पर एक डॉट गेंद के साथ अच्छे ओवर की समाप्ति। इस ओवर से 3 विकेट और रन देखा जाए तो 4 रन आया है। हेलो, तो यहां से अब कप्तान किसके पास जाएंगे गेंदबाजी के लिए? सतीश टीम के प्रमुख कप्तान जरूर है। कुछ अंपायर से आपस में बातचीत करते हुए, पर अब गए हैं भार्गव के पास। इस बार बल्ले का निचला हिस्सा भार्गव आए बॉलिंग मार्क के ऊपर, और ये भी एक पैकर के रूप में लाए गए हैं। धर्मपुर से बिलोंग करते हैं, युवा गेंदबाज है टीम के। पर देखिए पहली गेंद पे कमाल की गेंदबाजी, नीचे रखी थी गेंद पर, बल्ले का निचला हिस्सा भी लिया। लाल अगली गेंद ओवर विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार उड़ाई गेंद को, केवल रास्ता दिखाया, कलाइयों के बल खेली जरूर, पर सीमा रेखा से बाहर 6 में तब्दील किया है। पहला छक्का दूसरे इनिंग्स का।
रहे हैं प्रभु जी से मैं निवेदन करूंगा श्रद्धांजलि क्रिकेट टूर्नामेंट स्वर्गीय सतुभाई देवभाई ठाकरिया के स्मरणार्थ में 220 टीमों ने हिस्सा लिया है और इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में मैं प्रभु भाई से निवेदन करूंगा सुरेश भाई इनका पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। आदिजाति गुजरात राज्य पूर्व चेयरमैन। हमारे बीच में अभिषेक राय उत्तर भारतीय। दिलीप भाई से मैं निवेदन करूंगा वो उनका स्वागत करेंगे पुष्प गुच्छ से। हमारे बीच में गंगाराम जी, उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा प्रभु जी से कि वो पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। तो देखिए 2 ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 12 कुल मिलकर बन चुके हैं। पर ये भार्गव ने कमाल की गेंदबाजी की है, केवल 8 रन खर्च किए इस ओवर से और पहले ओवर से 4 रन आए थे, उसको मिलाकर देखा जाए तो 12 लग चुके स्कोरबोर्ड पे 3 विकेट के नुकसान पे। और हमारे बीच में सराय के सरपंच श्री वासुभाई टोकिया को मैं निवेदन करूंगा ऊपर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मैं निवेदन करूंगा पंकज भाई से कि वो ऊपर आए और उनका स्वागत करेंगे पुष्प गुच्छ से। हमारे बीच में हमारे माडा गांव के डेप्यूटी सरपंच श्री मनु भाई उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा जयराम भाई को कि आइए उनका स्वागत करें। हमारे बीच में स्कूल के शिक्षक श्री कैलाश भाई डोंबरिया पधारे हैं माणिकपुर हाई स्कूल के। मैं निवेदन करूंगा प्रतीक भाई से वो आगे आए और वो उनका स्वागत करे। बीच तीसरा ओवर लेकर मैदान के ऊपर रबाड़ा पर आते एक शानदार शॉट खेला। प्रतीक भाई को मैं निवेदन करूंगा, ये सुरेश भाई के साथ हमारे दोनों मित्र भी आए, उनका भी स्वागत कर लेंगे। आप मोती भाई चालू रखेंगे। थैंक यू सर। पर कमाल का शॉट खेला भावेश ने, डाउन द ग्राउंड जरूर था, जमीन से बातें करती हुई गेंद एक्स्ट्रा मिड विकेट की दिशा में एक सिंगल रन चुराए, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेशन की और टीम का स्कोर 13। अश्विन जरूर बल्लेबाजी करते हुए भावेश के साथ एक छक्का जरूर लगाया अश्विन ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से। फिलहाल रपाड़ा की अगली गेंद, तीसरा ओवर लेकर इस बार कट्टर गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद कमाल की घूमी, बल्लेबाज परेशान। अब ये लेदर गेंद का कमाल है, जिस तरह से लेदर गेंद पे गेंद के साथ ये प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही टेनिस क्रिकेट में टप्पा खाने के बाद कमाल की घुमाई। ये रफ्तार के सौदागर जरूर है रबाड़ा, पर आज देखिए कमाल की गेंदबाजी, 3 विकेट, 2 विकेट भी चुराए, एक रनआउट था, उसके प्रकार 3 विकेट मिले पहले ओवर से। लेकिन उसी बीच कहां पर रहेगी शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, कमाल की उछाल मिलती हुई। सुबह के वक्त तो देखा जाए तो विकेट के ऊपर नमी रहती है, उछाल कम मिलती है, पर रबाड़ा ने वो काम करके दिखाया, नाम ही काफी है टेनिस क्रिकेट में। पैकर के रूप में लाया गया है पुनाड 11 की टीम में और काम किया है। धर्मपुर से बिलोंग जरूर करते हैं, पर आज पुनाड 11 की टीम में रबाड़ा एक बार फिर से लंबा रनअप के साथ बॉलिंग मार्क पे ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। सामने अश्विन, इस बार फिर से आड़े बल्ले से खेलिए स्क्वायर लेग रीजन में, एक्स्ट्रा मिड विकेट और स्क्वायर लेग जब तक फील्ड करे तब तक एक सिंगल रन चुराया, सिंगल के साथ दूसरे के लिए जाना चाहते थे, पर विकेट कीपर की स्फूर्ति देखिए कमाल की, सतीश, और एक सिंगल रन जरूर चुराया, सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड में इजाफा 14। तीसरा ओवर से इस प्रगति पर 4 गेंदों का खेल हुआ, अब तक 2 रन खर्च किए विकास रबाड़ा ने, और कमाल की गेंदबाजी। इससे पहले वाली गेंद देखा जाए तो कमाल की गेंदबाजी थी, टप्पा खाने के बाद कमाल की घूमी थी, अचंभित हुए थे
बल्लेबाज पर अगली गेंद भावेश के लिए। इस बार बीट किया रफ्तार के सौदागर ने और डॉट गेंद में परिवर्तन भी किया। लाइन माराई दे कंक्लास पर लाइन माराई दे एपीएम क्लास હવે આને આરામ यस એને लॉस कर दो એના તૈયારી રહેવું એમ કે उसके बाद जो मुकाबला है जय जोगमोडी पाली बनाम माही 11 भिलाड़ के बीच में मुकाबला है, दोनों ही टीम तैयार रहे। फिलहाल मैदान की तरफ रबाड़ा का कहर बरसाते हुए और ये देखिए सीधी हेलमेट से जाकर टकराई गेंद, उछाल भरी गेंद और डॉट गेंद के साथ एक सफल ओवर की समाप्ति। तो टीम 3 के बाद टीम का स्कोर 14, 3 विकेट के नुकसान पे। तो यहां से मैच में वापसी कर ली है पुनाड 11 ने। एक स्कोर जब बना था तब ऐसा लग रहा था कि 48 का स्कोर छोटा माना जाएगा, पर कमाल की वापसी दोनों ही प्रमुख गेंदबाजों ने, भार्गव और विकास दरबाड़ा ने। इस ओवर से बात की जाए तो अपना स्पेल जरूर खत्म किया, पर 2 ही रन खर्च किए हैं। पहले ओवर से जहां पर रबाड़ा ने 4 रन खर्च किए थे, वहीं पर भार्गव ने 8 रन खर्च किए। उसके बाद रबाड़ा एक बार फिर से आए और 2 रन खर्च किए। तो कमाल की वापसी, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, टीम का स्कोर 14। बहुत ही सुंदर ये टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। स्वर्गीय श्री सतुभाई देवुभाई ठाकरिया की यादगिरी में श्रद्धांजलि कप टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और बहुत ही सुंदर तरीके से घटता हुआ लगभग 0 में मिला है। मेरे साथी कमेंटेटर श्री सर ने बताया, रजनीकांत मांडेवाला सर ने, कि 220 टीमों ने हिस्सा लिया था और आज सुपर 8 का मुकाबला यानी फाइनल का भी मुकाबला। बॉलिंग मार्क पे अब अनिल, तो देखिए 18 गेंदों का खेल बचा है और रन बहुत सारे चाहिए। बाकी है हाँ, ये ओवर खत्म होने तो बुलाता हूँ। एक टीम लाइन पे आ रही है, एक उसका टूर्नामेंट दूसरे मैदान पे था ना। 1 मिनट। हाँ, तो नए गेंदबाज को लाया गया चौथा ओवर लेकर। इस बार यॉक कराने का प्रयास पर गेंद हवा में, नीचे फील्डर है पर नाप लिया और एक विकेट का पतन होता हुआ। खेमा खुश पुनाड 11 अश्विन को चलता किया और एक विकेट का जी हाँ, और क्षेत्ररक्षक को मिलेंगे इस कैच पकड़ने के बदौलत अभिषेक भाई की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार। अभिषेक राय की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। 14, टीम का स्कोर 14। थर्ड अंपायर रिव्यू। जी हाँ, कैच पकड़ने के लिए अभिषेक राय की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार मिला है। क्षेत्ररक्षक का नाम ढूंढ रहे हैं हम। और अगले मुकाबले के लिए जय जोगमोडी पाली बनाम माही 11 भिलाड़, प्लीज टॉस के लिए आ जाए दोनों ही कप्तान। जय जोगमोडी पाली, माही 11 भिलाड़ के कप्तान टॉस के लिए आए। यहां से जो जीतेगा, पुनाड 11 बनाम कृष्णा किंग धोड़ीपाड़ा 11, जो जीतेगा वो सेमीफाइनल के लिए जाएगा। चौथा सेमीफाइनल, चौथी टीम रहेंगी सेमीफाइनल के लिए ये। हेलो, यहाँ से एम्पायर को रिफर किया गया है। तो देखते हैं यहां से कितने या विकेट मिलता है या 6 रन मिलते हैं, ये भी हम थर्ड अंपायर पे रिफर जरूर किया है।
બહારથી તો રનિંગ કેલે જ ને બહારથી તો રનિંગ કેલે આઉટ है या नॉट आउट वो बता दो आउट नहीं हेलो तो थर्ड अंपायर ने फैसला दे दिया है OUT जाना होगा। पहले क्षेत्र रक्षक बाहर थे, फिर चलकर अंदर आए, उसके बाद कैच पकड़ा, साफ रिव्यू में दिखा है। आज हमारे पास तीसरी आंख, अंपायर की तीसरी आंख यानी कैमरा भी है। तो अश्विन को जाना होगा अब डगआउट के रास्ते। अब नए बल्लेबाज आए मैदान के ऊपर, शिवम अडग, ये एक बड़े खिलाड़ी है। यहां से अब 14 पे देखा जाए तो चौथा विकेट गिरा है। कृष्णा किंग धोड़ी पड़ा का माही 11 भिलाड़ प्लीज टॉस के लिए आए कप्तान, और जय जोगमुड़ी पाली के कप्तान टॉस के लिए आए। तो यहां से कुछ चमत्कार करना होगा। अब शिवम को जिस तरह से गेंदबाजी में की थी वैसे ही बल्लेबाजी में कुछ करना होगा, तब जाके मैच जो अंधेरा छाया है उस अंधेरे से बाहर आ सकती है। जय जोगमुंडी पाली और माही 11 के कप्तान प्लीज टॉस के लिए आए। जय जोगमुंडी पाली के कप्तान, अगर आप हमें सुन रहे हो तो प्लीज कॉम बॉक्स में आए, आपका टॉस किया जाएगा अगले मुकाबले के लिए। और साथ में माही 11 के कप्तान तो देखिए विकेट के बाद अब बड़े खिलाड़ी आए मैदान के ऊपर, शिवम। यहां से अनिल की अगली गेंद, इस बार बाहरी किनारा और विकेट कीपर के दस्ताने और एक विकेट का पतन। शिवम आए, शिवम गए, उत्साह बढ़ता हुआ पुनाटी 11 ने एक बार फिर से वापसी की है। 48 का चेस करना है स्कोरबोर्ड पर। यहां से एक चौथा या पांचवा विकेट गिर चुका है, पांचवा विकेट। शिवम गोल्डन डक का शिकार हुए और बाहर का रास्ता दिखाया। तो कमाल का ये मुकाबला बढ़ता हुआ, टकराव है दोनों ही टीम में। जो जीतेगा वो सेमीफाइनल के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। पर यहां से पांचवी विकेट गिर चुकी है शिवम के रूप में। अब दुविधा में टीम, तीसरा ओवर जरूर लेकर आए अनिल। बैक टू बैक विकेट, क्या हैट्रिक होगा? पहला हैट्रिक आज के दिन का देखने को मिलेगा। हैट्रिक 6 विकेट के लिए इनाम रखा है जलाराम गारमेंट अजय धोड़ी ने। और इस हैट्रिक के लिए अभिषेक राय की ओर से 1100 रुपया। ये हैट्रिक अगर पूर्ण करते हैं तो इनको 1100 रुपया अभिषेक राय की ओर से। तो लालच यहां लपलपाती है, पर कहते हैं ना दोस्तों, लालच बुरी बला है। बैक टू बैक 2 विकेट जरूर चटकाए अनिल ने। एक बहुत ही सुंदर कैच पकड़ा क्षेत्ररक्षक ने। उनके लिए तो अभिषेक राय जी ने 501 रुपए का पुरस्कार निकाल कर रखा है। उस क्षेत्ररक्षक को हम बुलाएंगे और काफी सम्मान के साथ वो रोकड़ पुरस्कार देंगे। फिलहाल इस हैट्रिक के ऊपर जहां पर 2100 दांव पर लगे हैं और अजय धोड़ी जलाराम गारमेंट ने हैट्रिक विकेट के लिए 500 रुपए का पुरस्कार रखा है। क्या उस इनाम के हकदार ये गेंदबाज बनेंगे? पहली हैट्रिक आज की सुबह की देखने को मिलेगी। और नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर नीलेश, 12 घुटनों पे लगी जाकर गेंद और चूके हैट्रिक विकेट से। लेग बिफोर की अपील पर ये निर्णय लागू नहीं इस श्रृंखला में। तब तक 3 गेंदें डॉट रही है। क्या पहला मिडन ओवर देखने को मिलेगा? मिडन ओवर के लिए भी 500 का इनाम रखा है जलाराम गारमेंट के ओनर अजय धोड़ी ने। तो 15 गेंदें 34 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए। अनिल ओवर तो विकेट गेंदबाजी करने के लिए अगली गेंद लेकर एक बार फिर से इस बार आगे निकले थे, कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, पर फिर से एक बार घुटनों के बल जाकर गेंद टकराई। पर इस बार 22 के रूप में एक सिंगल रन मिलेगा। लीग 22 के रूप में सिंगल रन मिला और सिंगल के साथ टीम का स्कोर 15। बहुत ही कमाल का मुकाबला यहां पे देखने को मिल रहा है। ओम साई लाइव स्पोर्ट्स जो है 30,000 का आंकड़ा पार कर दिया है। देखो कितनी लोकप्रियता यहां पे हासिल होती हुई। और एक डॉट गेंद निकलती हुई। ऐसा ही बोलना था ना। बाहर देखिए फिर से बीट किया पर एक सिंगल रन है। एक बार फिर से लेग बाइस के रूप में मिलेगा जरूर। और उसी रन के साथ सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। तो 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 16।
5 विकेट के नुकसान पे 12 गेंदे 32 रन, 5 बड़ी हिट लगाने, 5 छक्के लगाने आपको यहां से। अब 12 गेंदे 32 रन चाहिए। कौन जाएगा सेमीफाइनल में, ये आने वाली 12 गेंदों के बाद तय होगा। यहां से एक ओवर अभी भी बचा है भार्गव का, काफी किफायती गेंदबाज है वो। तो यहां से अब अगले गेंदबाज कौन रहेंगे? रबाड़ा ने अपने 2 ओवर खत्म किए हैं, भार्गव ने 1 और अनिल ने 1, यानी 3 गेंदबाज आपने यूज कर लिया। आपका चौथा गेंदबाज कौन होगा, ये भी देखना रहेगा। माही 11 भिलाड़ और जय जगमुंडी पाली के कप्तान प्लीज टॉस के लिए आए और एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। तो पाली के कप्तान आ चुके हैं, माही 11 भिलाड़ के कप्तान की देरी। देखिए भार्गव आया है, पैकर के रूप में लिया गया है टीम में, और टीम के लिए 5वां ओवर कोटे का, दूसरा ओवर, पहला ओवर जब दूसरा ओवर करने आए थे टीम की ओर से पावर प्ले का, तब 8 रन खर्च किए थे। यहां से अगले हल्के कदमों के साथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। सामने भावेश, ये भी एक होनहार बल्लेबाज है, बड़े ही हिट लगा सकते हैं। उसी बीच अगली गेंद लेकर एक बार फिर से ऑफ से बाहर रखने का प्रयास, अतिरिक्त रन वाइड के रूप में जी हां, 8 रनों में इजाफा होता हुआ। आपको ये नहीं करना है, आप युवा गेंदबाज हो, पहले आपने बहुत अच्छा ओवर किया था गेंदबाजी करते हुए, जब 8 रन खर्च किए थे, और आते एक खराब गेंदबाजी। इस बार पाले में गेंद लो फुल टच गेंद, एक बार फिर से गैप में है, या सीमा रेखा से बाहर। देखना होगा कितने रन मिलेंगे। 1 बाउंस चौका। देखिए वहां पर एक्स्ट्रा मिड विकेट वाइड, उस लॉन्ग ऑन पे फील्डर चेंज किया है, पर रबाड़ा खुद वहां पर नजर आएंगे। लो फुलटस गेंद थी और पाले में बिल्कुल सही नसीहत दी और चौका बटोरा। इस बार फिर से कट किया पॉइंट और कवर के बीच में, और विकेट। इस बार गेंदबाज ने कहा एक तेरी एक मेरी, ईंट का जवाब पत्थर से, विकेट मिली भावेश की। तो टीम का स्कोर 21। यहां से अब नए बल्लेबाज केवल आए हैं। देखिए नए बल्लेबाज आए, घुटना टेका जरूर था, पर अच्छी फील्डिंग में मानूंगा, पर खराब उतनी ही। एक जहां पर 1 रन था, वहीं पर आपने 2 रन चुराए। बल्लेबाज ने कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन चुराए। 2 के साथ टीम का स्कोर जहां पहुंचा 23 रन लग चुके स्कोर बोर्ड पे। विकेट की देखा जाए तो 6 विकेट गिर चुके हैं। तो यहां से काफी रन बनाने अब आपको। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, थोड़ी सी अंपायर से दलील कर रहे हैं बल्लेबाज, पर चुस्त और चालाक अंपायर हमारे। एक तरफ पप्पू, एक तरफ नटेश, बहुत ही सुंदर अंपायरिंग की भूमिका निभाते हुए। इस बार गैप में और 1 बाउंस चौके में तब्दील किया है। तो 23 और 4 27। सोने पे सुहागा, आप रन बना सकते हो, आपके पास वो ताकत है, आपके पास वो हौसला है। पर भार्गव पैकर के रूप में अगली गेंद लेकर सामने। देखिए बल्लेबाज पहले से ही कदमों का इस्तेमाल कर चुके थे, आगे निकले जरूर थे, पर डॉट गेंद के साथ और एक सफल ओवर की समाप्ति। 30 ओवर से 2 चौके जरूर आए हैं। टीम का स्कोर 27,
6 विकेट के नुकसान पे अब 6 गेंदे 21 रन, ये बन सकते हैं रन। आपको 3 बड़ी हिट लगानी है, 3 सिक्सेस लगाने, रन बन जाएंगे। आप पहली 3 गेंद पे 3 बड़े शॉट खेलिएगा, रन अपने आप बनेंगे, आप खाली बल्ला चलाइए। तो यहां से 6 गेंदे 21 किस प्रकार से बनाती हैं कृष्णा किंग ढोड़ीपाड़ा 11, ये भी देखना रहेगा। यहां पर रबाड़ा और भार्गव ने कमाल की गेंदबाजी की, अनिल ने भी कमाल की गेंदबाजी की। એડ વાળાનો ફોટા છે તમારા પાસે? આ એડ વાળા ફોટા છે મોબાઈલમાં, એને આપી દો ને એટલે લાઈવમાં આવ્યા કરે। હા, લાઈવ વાળાને આપી દો। અમિત તારો બી આપી લેજો। तो देखिए 6 गेंदे 21 रन और गेंदबाज आए बॉलिंग मार्क के ऊपर अविनाश, ये सब का विनाश करते हैं। नाम अविनाश है पर आज अपने टीम का साथ देना है उनको। इस बार नीलेश थे पर काफी देर तक हवा में गेंद, 3 फील्डर है गेंद के नीचे पर नो मैंस लैंड में जाकर गेंद गिरी, तब तक 2 रन चुराए भार्गव आए गेंद के नीचे और कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट। 5 गेंदे 19 रन। अब तो टीम का स्कोर है 29, 5 गेंदे 19 रन। यहां से 2 बड़ी हिट आप लगाइए, गेंदबाज के ऊपर प्रेशर जरूर बढ़ेगा। पर ये देखिए खराब बल्लेबाजी। आप आखिरी ओवर में आप ये नहीं सोच सकते आप रिवर्स शॉट के जरिए छक्का बटोर सकते हैं। गुडलैंड की लो फुलटस गेंद थी, आप बॉलर के सर के ऊपर से खेलते, निश्चित रूप से हमारे स्टैंड की तरफ आप खेलते तो निश्चित रूप से आपको छक्का मिल सकता था, पर आपने गलती की। अगर इंसान से गलती होती है पर आप बतौर बल्लेबाज गलती करोगे, ये टीम को नुकसान होगा। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से, इस बार शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद फुल जरूर किया, नीचे फील्डर है, एक कैच पकड़ चुके हैं ये, और ये दूसरा कैच, बार फिर से वापसी, अविनाश को विकेट मिला। माही 11 भिलाड़, तीन गेंदे 19 रन। आपको हैट्रिक सिक्सेस लगाने होंगे, कंपल्सरी कैच टू विन। आपको हर हाल में 1 रन ज्यादा बनाना है, जो सामने वाली टीम ने बनाए उससे 1 ज्यादा बनाना है। पर क्या विकेट मिलेगा इस बार? जड़ में से निकाल कर खेली, शॉट डाउन द ग्राउंड, एक्स्ट्रा मिड विकेट की दिशा में, जब तक फील्ड की जाए तब तक एक सिंगल के साथ काम नहीं बनेगा। अब 2 गेंदे 18 रन। अब तो केवल औपचारिकता बचा सकती है, वाइड या नो बॉल ही बचा सकती है आपको। नो बॉल पे आप छक्का लगाओगे तो भी फायदा रहेगा। 2 गेंदे 18 रन। यहां से पुनः टीम 11 ने कमाल की वापसी की, स्लोवर गति से इस बार हवा में गेंद, नीचे फील्डर है, क्या तीसरा कैच पकड़ेंगे प्रमोद? जी हाँ, इस बार फिर से एक विकेट भी अविनाश ने अपने नाम की है, पर विनाश किया है। इस बार आते बड़ी शॉट, आखिरी गेंद पे 18 चाहिए पर रबाड़ा गेंद के नीचे, और एक कैच, कमाल का एफर्ट, लंबाई का फायदा उठाया और मैच को जीत लिया है पुनाट 11 ने। और